गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं और कौन कौन मेरे साथ जुड़ गया है वो कैब के सेशन के लिए। मैं निधि राणा आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ वो कैब के सेशन के साथ। ये जो आपका वो कैब का सेशन चलता है ये द हिंदू वाला है। एक ही सेशन में जैसा कि आप जानते हैं आपको सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही सेशन में मिल जाती है। तो एक बार आप सभी के सभी भाई लाइक कर दोगे, सेशन को शेयर कर दोगे और इसी के साथ फिर हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है आपके सामने लॉप साइडेड। लॉप का क्या मतलब होता है? लॉप साइडेड का कि कोई चीज़ छोटी बड़ी, जैसे कि लेग्स हैं या हैंड्स हैं तो एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं एक तरफा। मतलब जो जो साइड बड़ी होगी तो उससे एक तरफा हो गया है ना। वन साइडेड मतलब एक साइड बड़ी है या छोटी है। तो जब एक साइड या एक छोटी है एक बड़ी है तो ऑफ कोर्स उसमें सिमेट्री नहीं रहेगी। मैथ्स में आपने पढ़ी होगी सिमेट्री। तो सिमेट्री जब नहीं है तो ए सिमेट्रिकल हो जाएगा, मतलब सिमेट्री नहीं है। इवन नहीं है तो अनइवन हो जाएगा, एक छोटा एक बड़ा। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इवन है ना, इक्वल है, बैलेंस्ड है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट है इवनली, बिल्कुल सेम जो अभी आपने इवन पढ़ा। क्या था मतलब इवन का? जो इक्वल हो, सेम लेवल पे हो या सेम तरीके से हो, तो वही है इवनली, मतलब बराबर हो, इक्वल हो, इक्विलेंट हो, दोनों का सेम मतलब है ना, उसके समान हो, बैलेंस्ड हो, जितना ये उतना ही ये हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा कि अनइवन है ना, एग्जैक्ट एंटोनिम हो गया। अनइक्वल है कि इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है आपका इमिनेंट। इमिनेंट का क्या मतलब है? कोई चीज जो होने वाली है, नियर फ्यूचर में है, उसको बोलते हैं हम इमिनेंट। ठीक है, तो देखोगे अपकमिंग, आने वाली कोई चीज है। इम्पेंडिंग, इसको रिलेट इसी से करोगे कि पेंडिंग है, कोई चीज करनी है, होने वाली है। इम्पेंडिंग, नियर है, पास ही है, होने वाली है। रिमोट, बहुत दूर दूर तक, अभी उसके कोई आसार चांसेस नहीं है होने के। नेक्स्ट है आपका प्रेडिकेटेड। प्रेडिकेटेड का क्या मतलब रहता है? किसी चीज के लिए कोई चीज एक फाउंडेशन बनती है, जैसे कि कोई थ्योरी है, उस थ्योरी के बेस पर कोई चीज कही गई, तो जो बेस है उसको हम बोल देते हैं प्रेडिकेटेड। मतलब कि उस चीज का एस्टैब्लिशमेंट किस चीज की वजह से हुआ था, उसका जो मूल आधार था वो क्या था। ठीक है, तो बेस और फाउंड, फाउंड या फिर फाउंडेशन आप कर सकते हैं, जिस बेसिस पर कोई चीज कही जा रही है। नेक्स्ट है आपका माइरियड। माइरियड का क्या मतलब है? मतलब इतना ज्यादा है कि गिन भी नहीं सकते हो, अनगिनत है। ठीक है, असंख्य है, प्लेंटी मतलब बहुत सारा है, इनन्यूमरेबल, न्यूमरेबल मतलब कि नंबरिंग कर सकते हैं, इनन्यूमरेबल मतलब कर ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा है। इनफाइनाइट आपको पता है, अनगिनत है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जिसकी गिनती की जा सकती है, न्यूमरेबल है ना। और लिमिटेड, लिमिटेड है, अगर 10 है तो 10 की गिनती हो सकती है, लिमिटेड है, 100 है तो 100 की गिनती हो सकती है। नेक्स्ट है आपका ऑर्डेन। ऑर्डेन का क्या मतलब रहता है? कोई भी आदेश देना। इसको रिलेट आप किससे ही करेंगे? ऑर्डर से, बिल्कुल रिलेटिव वर्ड है इसका, है ना, बिल्कुल रिलेटेड है। ऑर्डर क्या है? आदेश। किसी ऑफिशियल के द्वारा, ये नहीं कि आप अपने भाई बहन को कोई आदेश दे रहे हो पानी लाओ चाय लाओ, वो वाला नहीं, किसी ऑफिशियल के द्वारा, है ना, किसी कोई पोस्ट पे हो, ऑर्डर देना कोई रूल है, कमांड है ना, वैसा ही करना है, किसी ऑफिशियल ने बोला है। नेक्स्ट आपका सरफीट। सरफीट हमने वो काम है काफी बार पहले कर रखा है। सरफीट का क्या मतलब है? जरूरत से ज्यादा होना, है ना, जैसे होता है आपका सरप्लस। सरप्लस का क्या मतलब होता है? जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई हो गई, लेकिन उससे ऊपर भी अभी हमारे पास काफी चीजें बची हुई हैं। आधिक्य, एक्सेस है, ज्यादा है। सरप्लस है ना, ओवर है। अबंडेंस है, बहुत ज्यादा है। लैक, कमी है। डर्थ का है कमी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वर्की। क्वर्की का क्या मतलब रहता है? आजकल ये जो वर्ड है बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। क्वर्की का मतलब वो जो पहले ना होता हो, है ना, जैसे कि अनकन्वेंशनल हो, चीज जो अनयूजुअल हो, अनकॉमन हो, अभी हो रहा है, स्ट्रेंज हो, वियर्ड हो।
ठीक है, विचित्र है, स्ट्रेंज है, वियर्ड है, अनकन्वेंशनल है, अनयूजुअल है, अनकॉमन है, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जो अजीब हो। इसका एंटोनिम क्या हो जाए? कन्वेंशनल, जो साधारण है, सामान्य है, ऑर्डिनरी है। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे अरक्सम। अरक्सम का क्या मतलब रहता है? कोई भी जो आपको बहुत इरिटेट करता हो, इसी से याद रखेंगे, इरिटेट, है ना, कोई आपको परेशान करता हो, कष्ट देता हो, वो कष्ट कर, जो आपको इरिटेट करता हो। वेक्स का भी क्या मतलब है? आपको परेशान करना, अनोइंग हो, जो फालतू में परेशान करता हो, इरिटेट करता हो। प्लीजेंट, कोई आपको खुश रखता है ना, अच्छा लग रहा है आपको किसी के साथ। नेक्स्ट आपका लास्ट है टॉड्रे। टॉड्रे का क्या मतलब है? जैसे कि ये वर्ड भी बहुत अजीब सा है, तो ऐसे ही कोई भी चीज़, जैसे कुछ होते हैं, जैसे कुछ कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही शाइन कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उन पे चमकीली होती है, स्टोन बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो चीज़ चमक तो रही होती है, लेकिन आपको पता चल जाता है कि ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये चीप क्वालिटी का है, ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बैड क्वालिटी है उसकी। वही है इसका मतलब, भड़कीला है और जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। क्वालिटी कैसी है? चीप क्वालिटी है, ठीक है। सिनोनिम क्या हुआ? चीप। गैरिश का भी क्या मतलब है? कोई चीज़ जो अच्छी क्वालिटी की ना हो। टेस्टफुल का मतलब है कि भड़कीला ना होना और अच्छा, देखने में अच्छा लगना। अब आपका है ईडियम फ्रेजेस। सेट द बॉल रोलिंग। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे? बॉल लिखा है और रोलिंग लिखा है, तो आपको पता है कुछ ऐसे, एक क्या बोलते हैं उनको, ऐसे करके कुछ वो बनी होती है बहुत सारी बनी होती है, फिर उनको खड़े करते हो और फिर ऐसे बॉल होती है और उस बॉल को आप ऐसे फेंकते हो लंबे से एक रैंप पे, तो वो बॉल जाके इनको गिरा देती है। ये बहुत सारी खड़ी होती है यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके। तो मान लो कि आप वो खड़ी कर रहे हो किसी के लिए, बॉल रोल करने के लिए किसी के लिए आप खड़ी कर रहे हो, किसी को एनकरेज करने के लिए कि चलो तुम खेलो, वही इसका मतलब है। स्टार्ट डूइंग समथिंग टू एनकरेज, किसी को एनकरेज करने के लिए कुछ करना। नेक्स्ट है अलायंस शेयर। मतलब कि भाई लायन का भाग क्या होगा? मान लीजिए इतना ये है, ठीक है, अब मैं बोलूं कि एक हिस्सा तो ये है, ठीक है, ऐसे हिस्से इसके हो रखे, तो ये जो सबसे बड़ा हिस्सा है भाई, ये ऑफ कोर्स किसका जाएगा? जंगल के राजा के पास, है ना, लायन के पास जाएगा। तो भाई इसका मतलब है जो सबसे बड़ा भाग होगा, जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट भाग होगा, सारी अच्छी अच्छी सब्जियां, है ना, ये पिज्ज़ा है, चीज़ सबसे ज़्यादा यही है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो, कोई मेजर पार्ट या सबसे बड़ा पार्ट, लार्जेस्ट या फिर मेजर पार्ट ऑफ समथिंग, लायंस का शेयर। ऑफ कोर्स वो सबसे बड़ा और अच्छा शेयर लेगा भाई। इन द क्रॉस हेयर्स। क्रॉस हेयर्स का क्या मतलब है ना, जब कोई, जैसे ये मान लीजिए कोई कोई बहस हो रही है, तो उसके अंदर कोई आप पे अटैक करने के लिए रेडी हो, है ना, अंडर स्क्रूटनी और क्रिटिसिज्म, आपकी आलोचना करने के लिए कोई रेडी हो, बहुत ही कुछ ना कुछ बोले, वो होता है इन द क्रॉस एयर। मतलब हेयर्स मतलब कि आप मान लीजिए क्रॉस हेयर्स का क्या मतलब है? ऐसे ऐसे बाल है और फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, तो आप ये हो, आपकी आलोचना, आपको बीच बीच बार बार काटने के लिए कोई है, ये मतलब। नेक्स्ट है बियॉन्ड द पेल। देखो बियॉन्ड का क्या मतलब होता है ना, जैसे होता है ये गल तेरी सोच तो परे, है ना, तो तुम्हारे सर के ऊपर से जाने वाली चीज ही होता है उसका मतलब। तो जब ये बियॉन्ड है तो कोई ना कोई लिमिट की बात है, कि उस लिमिट से ज्यादा, उस लिमिट के बाहर कोई चीज होना, ठीक है। बियॉन्ड द एक्सटेंड और लिमिट, किसी भी लिमिट या कोई भी एक एक्सटेंट है जो पॉइंट है, उससे ज्यादा कोई चीज होना जो कि स्वीकार नहीं की जा सकती। अनएक्सेप्टेबल, जो कि स्वीकार नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है आपका द ब्रेक नेक स्पीड। बहुत इजी सा है। इतनी स्पीड थी, इसका मैं कलर चेंज करती हूँ, इतनी स्पीड थी कि जो नेक है भाई वो ब्रेक हो गई। इतनी स्पीड थी कि जो नेक है वो ब्रेक हो गई, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या था भाई? ये हानिकारक था, डेंजरस था। क्या है? रेकलेस और डेंजरस। डेंजरस है स्पेशली बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्पीड, ज्यादा स्पीड की होने की वजह से कोई भी चीज आपके लिए खतरनाक हो। इतनी स्पीड थी कि नेक ब्रेक हो गई, तो डेंजरस है ना, मर सकते हैं फिर।
नेक्स्ट है अबूट। अबूट का क्या मतलब है, कोई भी ऐसी चीज, जैसे होता है कभी कभी घर में, जैसे दो कमरे हैं, है ना, कैसे बताऊं मैं, जैसे कि दो कमरे हैं, तो उन दोनों कमरों जो एक इधर कमरा है एक इधर कमरा है, इन दोनों की जो वॉल है ना बीच वाली, वो एडजॉइनिंग वाली है, दोनों की दीवार एक ही है। इस कमरे की जो दीवार है वो इस कमरे की दीवार भी यही है, एक ही दीवार है। ऐसा नहीं है कि इस कमरे की दीवार ये और इस कमरे की दीवार ये, डबल नहीं है, एक ही है दोनों के लिए, वो वाला होता है अबोट। बी नेक्स्ट टू, बिल्कुल उसके नेक्स्ट में होगा, एडजॉइंड होगा, इसी दीवार से यहाँ पर एक कमरा, इसी दीवार से यहाँ एक कमरा। हैव अ कॉमन बाउंड्री, ये उसकी कॉमन बाउंड्री हुई। नेक्स्ट है कॉजिंग सीरियस हार्म, इंसाइडियस या इंसीडियस। ये जो है इसकी एक मूवी भी बनी हुई है ना, मूवी भी बनी हुई है डरावनी सी, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई हार्मफुल चीज़ है, मतलब कोई चीज़ धीरे धीरे होना जो कि आपके लिए खतरनाक हो, ग्रेजुअली होती है ये चीज़। नेक्स्ट है टिपिकल ऑफ द कंट्री और ऑफ कंट्रीज पीपल, मतलब नेटिव, आप सिंपल बोल सकते हो जो नेटिव हो, ठीक है, जो चीज नेटिव हो, तो उसको बोलते हैं रस्टिक। रस्ट कब लगता है, रस्टिक है तो रस्ट कब लगता है, जब आयरन जो है भाई, मतलब वो तो छोड़ो, तुम्हारी केमिस्ट्री की जो बात है कि ह्यूमिडिटी वगैरह जो भी होता है मुझे नहीं पता, लेकिन हम इसको कैसे याद रखें कि जब आयरन बहुत पुराना हो जाता है ना, जब ओल्ड हो जाता है बहुत, तब उसमें भाई जंक लग जाता है। ओल्ड हो जाता है तो मतलब कंट्री से रिलेटेड, जो कि उस कंट्री में पहले से रह रहे हो, जो उसके नेटिव हो उससे रिलेटेड, तो इसलिए रस्टिक। चलिए भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग द सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी, ऑफलाइन कमेंट करिएगा, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, हर जगह क्लास को फैला दिया करो। सब्सक्राइब करो प्रेपकर को, प्रेपकर की ऐप को भी डाउनलोड करो, उस पर वेरियस बैचेस हैं, स्पोकन का भी बैच है, अगर आपको लेना है तो डिस्काउंट भी चल रहा है, आप ले सकते हैं कॉल करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखेगा, यहाँ आप मुझसे यहाँ जुड़ जाओ। इंग्लिश मेड इजी विद निधि, या आप मुझे यहाँ मैसेज कर दो, एक टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ आपको क्लास के नोटिफिकेशन अपडेट सब मिलेगा। जो आपके वोकैब की क्लास है वो सुबह 8 बजे होती है भाई, और जो इंग्लिश की क्लास है वो 2 बजे होती है। एरर कर रहे हैं हम उसमें, है ना, थ्योरी और प्रैक्टिस ट्रिक्स आपको बताती हूँ, तो वहाँ ज़रूर जुड़िएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू एट 2 PM ऑन प्रेपकर यूट्यूब चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।